हेलो नमस्कार माय डियर स्टूडेंट, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा आईएएस पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र के क्वेश्चन बैंक 2009 से लेकर के 2022 तक में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि आपको पता ही होगा कि बिहार बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब क्वेश्चन बैंक से ही रिलेटेड होते हैं। इसलिए आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक पढ़ देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं आए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी फटाफट शेयर कर देंगे। तो चलिए 2009 का प्रथम क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो देखिए 2009 में 40 क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अब पैटर्न उसका चेंज हो गया है। तो देखिए प्रथम क्वेश्चन क्या है कि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति हुई है। भारतीय दर्शन की उत्पत्ति किससे हुई है? भौतिक सुख प्राप्ति की कामना से, या आध्यात्मिक असंतोष से, या निराशावादी दृष्टिकोण से, या पलायनवादी प्रवृत्ति से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको आध्यात्मिक असंतोष से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ कितना है? 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रित नियम है, रित नियम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको नैतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान कहलाता है। तो भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान आपको कहलाता है प्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्शन की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? दर्शन की जो उत्पत्ति हुई है वो दृश्य धातु से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीता का उपदेश है, गीता का क्या उपदेश है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गीता का उपदेश है आपको निष्काम कर्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवत गीता में योग शब्द का प्रयोग किन अर्थ में हुआ है? तो भगवत गीता में योग शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो समाधिवाचक भी होगा और संबंधवाचक भी होगा, यानी कि इन दोनों का घ इसका करेक्ट आंसर होगा। इन दोनों में इसका क्या है? देखो भागवत गीता में योग शब्द का प्रयोग किन अर्थ में हुआ है? तो इसका ये होगा घ, इन दोनों में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें क्या आता? अर्थ है भगवत गीता में योग शब्द का प्रयोग किन अर्थ में हुआ है? तो इन दोनों में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है? दुख का मुख्य कारण क्या है? मूल कारण क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दुख का वो तृष्णा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन दर्शन के प्रेरणेता है, जैन दर्शन के प्रेरणेता कौन है? तो इसका क्या हो जाएगा आपको? अभिधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतित्य समुत्पाद की चर्चा बौद्ध दर्शन के किस आर्य सत्य में हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको चतुर्थ आर्य सत्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वधर्म का वास्तविक संबंध क्या है? वास्तविक संबंध क्या है स्वधर्म का? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको वर्णाश्रम धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन के प्रणेता है, न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? तो महर्षि गौतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म है, ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म जो है ना आपको इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग दर्शन में चित्तवृत्ति निरोध को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैशेषिक दर्शन के प्रेरणेता है, कौन है वैशेषिक दर्शन के प्रेरणेता? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको कनाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोध के अष्टांगिक मार्ग के प्रथम 2 यानी कि सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अद्वैत वेदांत के अनुसार चैतन्य आत्मा का है, क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के दार्शनिक संप्रदाय को बांटा गया है, कितने वर्गों में बांटा गया, कैसे बांटा गया है? नास्तिक, आस्तिक या आस्तिक एवं नास्तिक, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आस्तिक और नास्तिक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय वैशेषिक संख्या एवं योग निम्न में से किस दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आस्तिक में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य रज तथा तम गुण है, क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ये पुरुष के हैं, किसके हैं? पुरुष के हैं। अद्वैत वेदांत के अनुसार जगत है, अद्वैत वेदांत के अनुसार जो ये जगत है ना
वो व्यवहारिक सत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्वाक बौद्ध एवं जैन निम्न में से किस दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको नास्तिक में आते हैं। किस में आते हैं? नास्तिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनेकांतवाद की आधारशिला है, क्या है आधारशिला? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धिवाद के समर्थक है, बुद्धिवाद के समर्थक कौन है? तो इनमें से सभी होगा, यानी कि देकार्त भी होगा, लाइबनिज भी होगा और स्पिनोजा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारण का गुणात्मक लक्षण है, कारण का गुणात्मक लक्षण क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह तत्कालिक, नियत और अनौपाधिक पूर्ववर्ती घटना है। गौ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुभववाद के समर्थक है, अनुभववाद के समर्थक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी। अनुभववाद का क्या होगा? लॉक भी होगा, बर्कले भी होगा और ह्यूम भी होगा। इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरस्तु के अनुसार कारण है, अरस्तु के अनुसार कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें सभी, यानी कि आकारिक भी होगा, अंतिम भी होगा और उपादान भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तर्क ने जगत के अस्तित्व के आधार पर ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सत्तावादी तर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतः क्रियावाद सिद्धांत है, अतः क्रियावाद सिद्धांत क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉक का है। किसका दिया हुआ है? लॉक का दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन दर्शन के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य है, जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्यादवाद को समझाने के लिए जैन दर्शन में कितने न्यायों का प्रतिपादन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांट के ज्ञान संबंधी विचार को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको समीक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? कांट के ज्ञान संबंधी विचार को हम समीक्षा कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीक्षात्मक वस्तुवाद को कहते हैं, तो समीक्षात्मक वस्तुवाद को हम कहते हैं ज्ञान मीमांसीय एकवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान मीमांसीय वस्तुवाद के अनुसार क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ज्ञेय ज्ञाता से स्वतंत्र नहीं है और ज्ञाता एवं ज्ञेय दोनों एक दूसरे से, यानी कि क और ख दोनों इसका आंसर होगा। ग इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत टिकट किया गया है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप हमें कमेंट में बताएंगे, क्योंकि देखिए आपके बिहार बोर्ड का एक जितना भी ये क्वेश्चन, चाहे अगर आप कभी कभी देखे होंगे, कभी कभी आपके बुक में भी गलत दिया हुआ रहता है, आपके क्वेश्चन बैंक में तो अक्सर ऐसे मिलता है। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे और आप निश्चिंत होकर के इस वीडियो को देखिए। अगर आपको कहीं लगे तब आप ऐसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए आप जो है ना कॉपी और पेन के साथ बैठेंगे और कितना सही हो रहा है आप हमें कमेंट में बताएंगे। कि चतुर्थ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शन में आत्मा के लिए जिस पद का प्रयोग हुआ है वह क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपको जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतुर्थ आर्य सत्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अष्टांगिक मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्कार्यवाद के रूप है, क्या रूप है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको विवर्तवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मील के अनुसार कारण है, मील के अनुसार जो कारण है वो हो जाएगा आपको भवात्मक एवं निषेधात्मक उपाधियों का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांट के अनुसार ज्ञान क्या है? कांट के अनुसार ज्ञान क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको संश्लेषणात्मक प्रागनुभाविक निर्णय। ग इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान की प्राप्ति जन्मजात प्रत्यय से होती है, ऐसा मानना है, ऐसा किसका मानना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी तक में सॉल्व कर दिए हैं। अब 2010 के जितने भी क्वेश्चन है सबको सॉल्व करेंगे। और देखिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए प्रथम क्वेश्चन की ओर। प्रथम क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है और इसका आंसर क्या होगा, जल्दी आप हमें कमेंट में बताएं। तो प्रथम क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है
कि बुद्ध के किस आर्य सत्य में निर्वाण का मार्ग वर्णित है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बुद्ध के किस आर्य सत्य में निर्माण का मार्ग वर्णित है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आस्तिक दर्शनों की संख्या कितनी है? तो आस्तिक यानी कि जो ईश्वर को मानता है दर्शनों की संख्या है वो हो जाएगा आपको 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैशेषिक के अनुसार निम्नांकित में कौन द्रव्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन नास्तिक दर्शन है? इनमें से कौन नास्तिक दर्शन है? तो इनमें से जो है ना, इनमें से नास्तिक दर्शन क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन को फिर पलट दिया गया है। देखिए आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, बस इसी को उल्टा पुल्टा करके आपसे पूछा जाएगा, इसलिए आप निश्चिंत होकर के क्वेश्चन बैंक का तैयारी करें, बहुत सपोर्ट मिलेगा आपको नंबर उठाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिलॉसफी का अर्थ क्या है? फिलॉसफी का अर्थ क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ज्ञान के प्रति प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने बोला सभी प्रत्यय अंतर्जात है? सभी प्रत्यय अंतर्जात है, तो लॉक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने कहा है कि कारण भवात्मक और निषेधात्मक उपाधियों का योगफल है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अरस्तु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका मानना है कि कोई प्रत्यय जन्मजात नहीं होता? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युक्ति को कारणात्मूलक युक्ति कहा जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको प्रयोजन मूलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान शास्त्रीय सिद्धांत के रूप में समीक्षावाद देना है, समीक्षावाद देना है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका हो जाएगा आपको कांट का ये देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान की प्राप्ति निर्गमनात्मक विधि से होती है किस ज्ञान सिद्धांत के अनुसार? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके अनुसार यथार्थ ज्ञान सार्वभौम, अनिवार्य और नवीन होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन है? यानी कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऋषभ देव जी महाराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग दर्शन के प्रवर्तक है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो पतंजलि जो है ना ये योग दर्शन के प्रवर्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है, सांख्य दर्शन के कौन प्रवर्तक है? महावीर, कणाद, कपिल या पतंजलि? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक है, अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक कौन है? तो शंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पतंजलि के अनुसार नियम की संख्या कितनी है? तो पतंजलि के अनुसार नियम की संख्या आपको 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन कि शंकर के अनुसार सत्यचित्त आनंद कौन है? सत्यचित्त आनंद कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ब्रह्म है। क्या है? ब्रह्म है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आस्तिक और नास्तिक दर्शन का भेद भारतीय संप्रदाय में किस आधार पर किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको वेद में विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन दर्शन में ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको स्यादवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व स्थापित सामंजस्यवाद क्या दिया गया है? किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको लाइबनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पिनोजा ने स्वीकारा है, क्या स्वीकारा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सामंतरवाद, सामंतरवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र की शाखा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय नीति शास्त्र है, पर्यावरणीय नीति शास्त्र है आपको काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन पुरुषार्थ नहीं है? इनमें से कौन पुरुषार्थ नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें सभी, यानी कि मनुष्य केंद्रित, जीवन केंद्रित या पशु केंद्रित, ये तीनों होगा, इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए 26 से लेकर के 30 तक में जितना भी ऑब्जेक्टिव है ना सबको कथन दिए गए हैं, कथन के बाद कारण R1 है और R2 है, यहाँ देखिए है ना, और दोनों को पढ़ करके और दोनों का तुलना करना है। तो इसमें क्या है? प्रथम कथन को पढ़िए
कि बरकले जड़ द्रव का खंडन करता है। दूसरा कथन है सत्ता अनुभव मूलक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको घ, यानी कि कथन ए असत्य है परंतु कथन आर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। शंकर का दर्शन को अद्वैत वाद कहा जाता है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एवं आर दोनों सही है तथा कथन आर जो है ना ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका कारण अनुवर्ती होता है या कारण एवं कार्य बराबर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कथन ए असत्य है परंतु कथन आर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरकले जड़ द्रव का खंडन करता है। दूसरा है कि अनुभववाद तत्व मीमांसीय सिद्धांत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ग, यानी कथन ए सही है परंतु कथन आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें तो क्या होगा? संख्या दर्शन के प्रेरणेता कपिल है या सत्व रज तथा तम प्रकृति के गुण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसके नीचे ऑप्शन में देखिए क्या होगा इसका, जल्दी आप हमें कमेंट में बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, यानी कि ए एवं आर दोनों सही है तथा कथन आर जो है ना ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब इसमें क्या है, चिन्ह करना है, यानी कि स्तंभ ए को स्तंभ 2 से मिलाना है। तो देखिए भारतीय दर्शन किससे मैचिंग खाएगा आप हमें बताएं इसमें। तो भारतीय दर्शन का मैचिंग खाएगा आपको आध्यात्मिक के रूप में। और प्रमा का किससे मिलाना है? प्रमा का आपको यथार्थ ज्ञान से मिलाना है। और रीत का किससे मिलाना है? रीत को आपको रीत से संबंधित है आपको नैतिक नियम। और बताइए एक जो बचा हुआ इसका तो सिंपल है कि यही होवे करेगा। अगर इसमें आप 4 मिला लेते हैं तो एक तो हो ही जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका योग का क्या हो गया? चित्त वृत्ति निरोधक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए 35 से 37 तक में जितना भी इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है सब इसी से रिलेटेड है। आप इसको पढ़िए और उसके बाद नीचे वाला जितना है सब इसी से दिया गया है। तो देखिए क्या है, सामंतरवाद के समर्थक है। कौन है सामंतरवाद के समर्थक? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको स्पिनोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देकार्त ने स्वीकारा है। देकार्त ने क्या स्वीकारा है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्तार गुण किसका है? विस्तार गुण किसका है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 35 एवं 37 में एक से अधिक विकल्प हो सकता है। ऐसे प्रश्नों में सभी सही विकल्पों को चुने। तो देखिए इसमें क्या है, प्रत्यक्ष को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको न्याय दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन अनुभववादी है? इनमें से कौन अनुभववादी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन बुद्धिवादी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बरकले। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 2010 के भी सभी ऑब्जेक्टिव को फास्ट में सॉल्व कर लिए हैं। अब 2011 के सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। और देखिए साथ ही आप हमें कमेंट में बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्या फ्रेश आपको दिखाई दे रहा है, आवाज़ में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, आप हमें बताएंगे। तो चलिए 2011 का प्रथम क्वेश्चन है कि साख्य दर्शन में आत्मा के लिए जिस पद का प्रयोग हुआ है वह क्या है? जल्दी आप हमें कमेंट में बताएं, जीव या आत्मा या पुरुष या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आस्तिक दर्शन है? निम्न में से कौन आस्तिक दर्शन है? तो जैन दर्शन जो है ना, सॉरी जैन, आस्तिक और नास्तिक, ये तो नास्तिक से संबंधित है। तो बौद्ध या शाक्य या इनमें से कोई नहीं, ये सभी जो है ना ये सभी आपको नास्तिक ही था। इनमें से कोई नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर। फिर भी आप एक बार इसको देख लेंगे, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले हमने जो किए हैं ना ऑब्जेक्टिव उसमें था ना कि जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और शाक्य ये सभी क्या है, नास्तिक से है। तो ये होगा, इनमें से कोई नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान को, क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको प्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन दर्शन के प्रेरणेता है, जैन के दर्शन के प्रेरणेता कौन है? तो महावीर स्वामी का नाम आपने सुने होंगे, या भगवान महावीर भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? न्याय दर्शन के, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको गौतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुभववाद के समर्थक है, अनुभववाद के समर्थक इनमें से कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यथार्थ ज्ञान कहलाता है, यथार्थ ज्ञान आपको अप्रमा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन क्या है? तो एक व्यवहारिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैशेषिक दर्शन के प्रणेता है, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कनाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देकार्त ने स्वीकारा है, क्या स्वीकारा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अंतरक्रियावाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पुरुषार्थ है, निम्न में से कौन पुरुषार्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान की प्राप्ति जनतात प्रत्यय से होती है, ऐसा मानना है, ऐसा किसका मानना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतीत्य समुत्पाद की चर्चा बौद्ध दर्शन के किस आर्य सत्य में हुई है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको चतुर्थ आर्य सत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरक्रियावाद सिद्धांत के प्रवर्तक है, कौन है अंतरक्रियावाद सिद्धांत के प्रवर्तक? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ क्या है? 4, 5, 2 या 6? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, कथन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको देकार्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा दर्शन एक शाखा है, शिक्षा दर्शन एक शाखा है किसका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको दर्शन शास्त्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापार व्यवसाय है, व्यापार व्यवसाय है किसका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको लाभोन्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीता का उपदेश है, गीता का उपदेश क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको निष्काम कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनेकांतवाद सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जैन दर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रागनुभविक ज्ञान संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क एवं ख दोनों से, यानी कि अनुभव से भी और बुद्धि से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तुवाद क्या है, वस्तुवाद क्या है? तो वस्तुवाद जो है ना आपको ये ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन चिंतक संदेह वाह से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन चिंतक कारणता के सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीमांसा दर्शन के प्रणेता है, कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए 26 से 30 में 2 कथन दिए गए हैं, कथन के बाद कारण R1 दोनों कथनों में दिया गया है, इसको फिर पढ़ना है, सेम प्रोसेस वैसे ही है। तो प्रथम कथन देखिए न्याय दर्शन के प्रेरणेता गौतम है और न्याय दर्शन क्या है? क्या है? निरीश्वरवादी है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको यानी कि कथन ये सही है परंतु कथन आर जो है ना सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें, क्या करेंगे? तो प्रथम में क्या है? बौद्ध दर्शन के प्रेरणेता गौतम है और दूसरा है न्याय दर्शन निरीश्वरवादी है। तो देखिए इसको पढ़िए फिर नीचे में क्या दिया हुआ इसका, इस कथन में कौन सा होगा सही, को क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा आपको क सही है, यानी कि ए एवं आर दोनों सही है तथा कथन आर कथन ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें, कैसे करेंगे विवेचना? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पहले पढ़िए इसको। गौतम जो है ना दर्शन नास्तिक है और गौतम दर्शन वेदों में विश्वास नहीं करता। तो नीचा देखिए इसका क्या कहना है, कथन असत्य है परंतु आर ये सत्य है। देखिए आर क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा देखिए ये दोनों क्या है, गौतम बौद्ध जो है ना ये नास्तिक है, बौद्ध दर्शन नास्तिक है और बौद्ध दर्शन वेदों में विश्वास नहीं करता।
ये भी बात सही है, यानी कि दोनों सही कथन। आर जो है ना एक की व्याख्या करता है, बात ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको, क इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें, तो इसको पढ़िए। प्रथम में है कि देकार्त अनुभववाद के समर्थ है, और दूसरा है कि अनुभववाद ज्ञान मीमांसा सिद्धांत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए एवं आर दोनों सही, तथा कथन आर जो है कथन ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथन ए सही है परंतु आर जो है ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकल्प स्तंभ ए को स्तंभ 2 से मिलाना है, तो क्या होगा? न्याय दर्शन क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको गौतम से है। और प्राकृतिक का संबंध किससे? प्राकृतिक आपको हो जाएगा सक्रिय से, प्राकृतिक आपको सक्रिय से हो गया। और कांट का संबंध किससे है? कांट का संबंध तो ये हो जाएगा आपको समीक्षावाद से होगा। और ऑटोमेटिक है कि साक्ष्य दर्शन का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको कपिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिर इसको पढ़ना है और इसके नीचे जो दिया गया है उसको सही करना है। तो क्या है? कौन प्रत्यक्ष ज्ञान को सिर्फ प्रमाण मानता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको चार्वाक दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यथार्थ ज्ञान कहलाता है। यथार्थ ज्ञान क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयथार्थ ज्ञान कहलाता, अयथार्थ ज्ञान क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुमान को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया कब? साक्ष्य दर्शन में, या क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको न्याय दर्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन बुद्धिवादी है? इनमें से कौन बुद्धिवादी है? तो देकार्त जो है ना ये एक बुद्धिवादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन अनुभववादी नहीं है? इनमें से कौन अनुभववादी नहीं है? तो क्या है? स्पिनोजा जो है ना ये अनुभववादी नहीं है। अब नेक्स्ट है आपके 2012 का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इसको आप लोग ध्यान से सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रथम क्वेश्चन क्या है इसका कि दर्शन शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किस धातु से हुई है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? चुपके से बताए हमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? कृ धातु से या दृश्य धातु से या गम धातु से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको दृश्य धातु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन आस्तिक दर्शन नहीं है? इनमें से कौन आस्तिक दर्शन नहीं है? तो न्याय दर्शन जो है ये क्या है? आस्तिक दर्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मसूत्र के रचयिता है कौन है? तो ब्रह्मसूत्र के रचयिता आपको हो जाएगा शंकर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन अनुभववादी नहीं है? इनमें से कौन अनुभववादी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अद्वैत का अर्थ होता है, अद्वैत का क्या अर्थ होता है? तो दो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक है, अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दार्शनिक ने कहा है ज्ञान संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक निर्णय है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको स्पिनोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्कार्यवाद के रूप में है क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क एवं ख दोनों, यानी कि आरंभवाद भी होगा और परिणामवाद भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अंतर्विक्षा किसे कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांट के ज्ञान विचार को क्या कहते हैं? तो कांट के ज्ञान विचार को हम कहते हैं बुद्धिवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरस्तु के अनुसार कारण है, अरस्तु के अनुसार कारण क्या है? तो उपादान एक कारण है। क्या है? उपादान एक उपादान है, कारण उपादान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्ययवाद के अनुसार परम सत्ता है, परम सत्ता क्या है? तो आपको प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निरपेक्ष प्रत्ययवाद के प्रवर्तक है, निरपेक्ष प्रत्ययवाद के प्रवर्तक कौन है? तो प्लेटो है। कौन होगा? प्लेटो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिकवाद के अनुसार परम सत्ता है,
कौन होगा? प्रत्यय, तटस्थ, जड़ एवं ईश्वर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ईश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोजनात्मक विश्वस में क्या है? विश्व सीमांशीय एवं सत्ता मीमांसीय युक्ति से संबंध है। कौन संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आत्मा के अस्तित्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तुएं ज्ञाता स्वतंत्र होती है, यह है क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको वस्तुवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसे इष्ट पर सीपी के सिद्धांत किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा दर्शन का आधार है। शिक्षा दर्शन का क्या आधार है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि प्रकृतिवाद भी और अध्यात्मवाद भी, यानी कि इनमें से दोनों गो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापार नीति शास्त्र अध्ययन है, क्या है अध्ययन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल्यों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके अनुसार गीता कर्म का विज्ञान है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन की अंतिम तीर्थंकर कौन है? जैन की अंतिम तीर्थंकर कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रथम आर्य सत्य है, क्या सत्य है? सुख, आनंद, दुख का कारण या दुख? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको दुख है, दुख है। और दूसरा क्या था? दुख का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है, कौन प्रवर्तक है सांख्य दर्शन के? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण का संबंध है, पर्यावरण का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको वनस्पति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको पढ़ना है 26 से 30 तक और इसके आंसर को देना है। तो पढ़िए। प्रथम में क्या है कि लोक संग्रह का साधन निष्काम कर्म है। दूसरा है लोक संग्रह पूर्णतावाद सिद्धांत है। तो इनमें से कौन सही है? इनमें से आपको जो है ना गौ यानी कि ए एवं आर दोनों सही है तथा कथन आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें 27 का प्रथम क्वेश्चन पढ़िए। इसका कथन कि प्रथम आर्य सतय सुख दुख का कारण है, अद्वितीय आर्य सत दुख का अंत है। तो क्या होगा? ये दोनों ऑप्शंस देखिए आपका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको प्रथम आर्य सत्य क्या है? दुख का कारण है। और दूसरा क्या है? द्वितीय आर्य दुख का अंत है। ये बिल्कुल दोनों गलत है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी हमें बताएं आप। देखिए इसका जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा आपको क, यानी कि ए एवं आर दोनों सही है तथा कथन आर जो है ना एक की सही व्याख्या है, यही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। तो क्या होगा? वस्तुवाद ज्ञानशास्त्रीय सिद्धांत है या बुद्धिवाद तत्वदर्शीय सिद्धांत है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको घ, यानी कि ए असत्य है परंतु आर जो है ना एक सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ए क भी नहीं होगा, ख भी नहीं होगा, हाँ ग इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कथन ये सही है परंतु कथन आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। क्या है? कथन ए में पर्यावरण केवल मानसिक है। दूसरा है कि अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र को व्यावहारिक नीति शास्त्र कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको घ, यानी कि ए असत्य है परंतु आर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31 से 34 में आपको मिलाना है। तो क्या होगा इसका? मिलाइए। वैशेषिक दर्शन, तो क्या होगा? वैशेषिक दर्शन का मैचिंग हो जाएगा आपको कनाद से। और अनासक्त योग, अनासक्त योग का हो जाएगा आपको विनोबा भावे से। और बरकले का क्या होगा? बरकले का हो जाएगा आपको इसे
इसे इष्ट पर सीपी से, और इसका देखिए एक बचा हुआ है यहाँ पे, तो इसका तो ये मिल ही जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इथोज की भाषा का शब्द है, क्या भाषा का शब्द क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैतिक दर्शन क्या है? नैतिक दर्शन जो है ना, ये आपको हो जाएगा, नैतिक दर्शन है ना, ये हो जाएगा आपको एथिक्स, एथिक्स हो जाएगा, एथिक्स हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य शब्द आया है, मौर्य शब्द कहाँ से आया है? तो ये लैटिन भाषा से आया है। अब देखिए अथवा में क्या दिया हुआ है, चाहे आप वो तीनों बनाइए या इसका अथवा बनाइए, दोनों में से किसी एक को ही बनाना, चाहे उसको या इसको। तो इसमें क्या अनुभववादी विचारक है, कौन अनुभववादी विचारक है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ख, लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुमान को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बौद्ध दर्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन के संप्रदायवाद है, कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आस्तिक होगा। और देखिए इधर जो ये 36, ये जो है ना, इसका आंसर आपको यही होगा, न्याय दर्शन होगा, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपको न्याय दर्शन। और ये जो है ना, इसका आंसर हो जाएगा आपको कांट ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए हमने 2012 के भी सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर दिए हैं, अब 2013 के सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। तो 2013 का प्रथम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आस्तिक दर्शन है? इनमें से कौन आस्तिक दर्शन है? तो क्या होगा? बौद्ध दर्शन, जैन और न्याय दर्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी आप हमें बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आस्तिक है ना। क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ देते हैं, आप हमें इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट मैं बताता हूं कि निम्न में से कौन अनुभववादी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक है, अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक जो थे वो थे शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिलोसफी का अर्थ है, फिलोसफी का अर्थ क्या है? तो ज्ञान के प्रति प्रेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्म सिद्धांत कारणात्वाद किसका है? तो ये हो जाएगा आपको नैतिक का है। क्या हो जाएगा? नैतिक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीमांसा दर्शन है, मीमांसा दर्शन है किसका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कर्म प्रधान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके अनुसार गीता माता है? किसके अनुसार से गीता क्या एक माता है? महात्मा गांधी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रथम आर्य सत्य है, प्रथम आर्य सत्य क्या है? तो अभी तुरंत बताए हैं, तो इसका हो जाएगा दुख है। क्या है? दुख है। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? तीर्थंकर कौन है? तो जैन धर्म का प्रथम क्या हो जाएगा आपको? ऋषभ देव जी महाराज होगा, 9 का ख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसके पास समबुद्धि होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो जिसके पास समबुद्धि होते हैं उसको हम कहते हैं। इनमें से तो कोई दिया हुआ नहीं है मुनि, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुख के कारणों का निवारण है, दुख के कारणों का निवारण क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको तृतीय आर्य सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेक का क्या है? अनेकांतवाद की आधारशिला है, क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मोक्षवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापार नीति शास्त्र अध्ययन है, किसका अध्ययन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मूल्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा दर्शन का आधार है, शिक्षा दर्शन का आधार क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क और ख दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसे इष्ट पर सीपी का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण का संबंध है, पर्यावरण का संबंध किससे है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको वनस्पति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कपिल। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांख्य प्रत्ययवाद के अनुसार परम सत्ता है, परम सत्ता क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निरपेक्ष प्रत्ययवाद के प्रवर्तक है कौन? प्रत्यक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिकवाद के अनुसार परम सत्ता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ईश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिकवाद के अनुसार परम सत्ता है तो क्या होगा? ईश्वर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोजनात्मक विश्व मीमांसा एवं सत्तामूलक युक्ति है तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आत्मा के अस्तित्व के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तुएं ज्ञाता से स्वतंत्र होती है, यह क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको वस्तुवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दार्शनिक ने कहा है ज्ञान संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक निर्णय है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको एस्पिनोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा मनुष्य वस्तुओं का मापदंड है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांट के ज्ञान विचार को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्धिवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्धिवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। तो फिर वही बात है, कथन ए और बी को पढ़ना है, उसके बाद फिर इसके अनुसार से इसमें टिक आउट करना है। तो क्या होगा? आवरण एक एवं विक्षेप माया की शक्तियां हैं या जगत प्रतिभाषिक सत्ता है? क्या होगा इसका सही ऑप्शन? इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपको कथन ए असत्य है परंतु कथन आर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक शंकर है और चेतन आत्मा का स्वरूप है। तो इनमें से किसका सही आंसर होगा? कौन सा? तो ग इसका सही आंसर है, यानी कि कथन ये सही है परंतु कथन आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पहले पढ़िए कि क्या उपादान कारण को अंतिम कहते हैं और कारण और कार्य बराबर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको घ, यानी कथन ए असत्य है परंतु कथन आर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। वही है कि निरपेक्ष प्रत्ययवाद के प्रवर्तक हेगल है और आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद के समर्थक प्लेटो है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको गो, यानी कथन ए जो है ना सही है परंतु कथन आर असत्य है। सही देखिए यहाँ से आपको एक तो क्वेश्चन आ गया ना, आपसे क्वेश्चन कर देगा निरपेक्ष प्रत्ययवाद के प्रवर्तक कौन है, तो अगर आपको याद करेंगे तो क्या होगा? हेगल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। चिकित्सा नीति शास्त्र की मुख्य समस्या गर्भपात है या व्यापार लाभ आधारित पेशा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको क, यानी कि ए एवं आर दोनों सही है तथा कथन आर जो है ना कथन ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब स्तंभ आ गया है मिलाने वाला। अगर आप पढ़े होंगे तो फिर मज़ा आएगा इसको मिलाने में, और नहीं पढ़े होंगे तो आपको समझे में नहीं लगेगा कि ये क्या हो रहा है। इसलिए आप ध्यान से देखेंगे। देखिए अगर अभी तक अगर आपने तैयारी नहीं किए हैं तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, बल्कि टेंशन से बाहर निकल करके आपको माइंड फ्री होकर के मन से पढ़ना है। आपको अधिक से अधिक अभी पढ़ना है क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। इसलिए अब आप समय का बिल्कुल भी दुरुपयोग ना करें, नहीं तो आपको पता ही है ना, जब समय सिखाना शुरू कर देता है तो फिर समझाने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए उसको समझाने से पहले आप उसको समझा दे, वही उचित होगा। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए 31 का आप मिलाएंगे, 31 का हो जाएगा वैशेषिक दर्शन का हो जाएगा कनाद, और पार्श्वनाथ का हो जाएगा आपको जैन दर्शन, और बादरायण का क्या हो जाएगा? बादरायण का हो जाएगा आपको वेदांत, और प्लेटो का हो जाएगा आपको रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, तो देखिए आप हमने
हाँ, यहाँ भी कुछ बचा हुआ है कि देखिए इसमें है कि पूर्व स्थापित सामंजस्यवाद का सिद्धांत किसने दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको देकार्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामंतरवाद के विचारक है कौन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्या होगा, सॉरी इसका जो है ना कि पूर्व स्थापित सामंजस्यवाद का सिद्धांत किसने दिया। तो इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामंतरवाद के विचारक है कौन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको एस्पिनोजा। क्या है, एस्पिनोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देकार्त समर्थ है किसका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से किसी के नहीं। अब अथवा में देखिए क्या दिया हुआ है कि भारतीय दर्शन का संप्रदाय है। तो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर आस्तिक होगा। और दूसरा है कि अनुमान को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया। तो क्या होगा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है। अब इसका आंसर क्या होगा कि अनुमान को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको न्याय दर्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण के प्रकार है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको भौतिक। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 2013 के भी सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लिए हैं। अब 2014 के सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। देखिए आपको ये वीडियो अच्छा से देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इसको बिना नज़रअंदाज किए हुए आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे अगर आप रिजल्ट बेहतर चाहते हैं। तो क्या होगा, 2014 का जो प्रथम क्वेश्चन है वो है भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि है। क्या है भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि क्या है, जल्दी आप हमें कमेंट में बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आध्यात्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीत संबंधित है किससे रीत संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो नैतिक नियम से है। कौन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन आस्तिक दर्शन है। कौन आस्तिक दर्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन। ये क्या है, ये तो नास्तिक है। बौद्ध, चार्वाक, इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि ये इनमें से कोई नहीं आस्तिक कोई। इसमें से जैन भी क्या नास्तिक है, बौद्ध भी नास्तिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन का आस्तिक एवं नास्तिक विभाजन का आधार है। क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको वेदों में विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्वाक दर्शन है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको भौतिकवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना कि इनमें से कौन आस्तिक दर्शन है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय दर्शन का आस्तिक एवं वह नास्तिक विभाजन का आधार क्या है। तो इसने हमने बताए थे वेदों में विश्वास भी होगा। और चार्वाक जो है ना, चावारक जो दर्शन है ये क्या है, भौतिकवादी या अध्यात्मवादी या क और ख दोनों होगा। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क। क्या होगा, क हो जाएगा, यानी कि भौतिकवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्शन शब्द की उत्पत्ति हुई है। दर्शन शब्द की उत्पत्ति हुई है, इनमें से कोई नहीं होगा ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ क्या है, तो पुरुषार्थ 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है। कर्म शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो क्री धातु से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन का समान लक्षण है। समान लक्षण कौन सा है, तो मोक्ष यानी कि मुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक दृष्टिकोण
वैशेषिक के अनुसार सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको परमाणु उपमान के द्वारा नहीं किए जाते हैं, ये होगा गौ, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निष्काम कर्म का मूल सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? तो आपको इसका हो जाएगा निष्काम कर्म का मूल सिद्धांत है कर्तव्य के लिए कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक वेदांत की शाखा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक बुद्धिवादी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको देकार्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक बुद्धिजीवी एवं अनुभववादी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको स्पिनोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम मुनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईश्वर के अस्तित्व की ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि के लिए देकार्त ने निम्न में से किस एक सिद्धांत का प्रयोग किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक समांतरवाद का समर्थक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको स्पिनोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्ययवाद संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उदाहरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक परार्थानुमान का घटक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको परामर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व स्थापित सामंजस्य सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइबनिज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार आर्य सत्य क्या क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन दर्शन में विदेह मुक्ति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कहा जाता है केवल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति के गुण है, प्रकृति के क्या क्या गुण है? तो क्या होगा? सत्व रज तम, ये तीनों गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाक्य दर्शन में आत्मा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो पुरुष कहा जाता है। अब नेक्स्ट है कथन को पढ़ना है और इसका सही और गलत आंसर को देना है। तो कथन ए क्या है, पढ़िए। कथन ए दिया गया है कि स्पिनोजा ने अंतर क्रियावाद को स्वीकारा है। दूसरा है अष्टांगिक मार्ग बौद्ध दर्शन से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको को, यानी कि ए एवं आर दोनों वही सही है तथा कथन आर कथन ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। इसका करेक्ट आंसर पहले पढ़िए कि क्या लिखा है। ज्ञान प्रागनुभविक निर्णयों की समष्टि है और यह कथन कांट का है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए एवं आर दोनों सही तथा कथन आर जो है ना ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। तो क्या होगा? शंकर के अनुसार ब्रह्म यथार्थ है और जगत अयथार्थ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको शंकर क होगा, यानी कि ए एवं आर दोनों सही है तथा कथन आर कथन ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यानी कि वस्तुएं ज्ञाता से स्वतंत्र होती है या प्रत्ययवाद जड़ तत्व को स्वीकार करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ग, यानी कि कथन ए सही है परंतु कथन आर असत्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है, प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है। तो इनमें से सही कौन सा होगा ऑप्शंस? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, यानी कि ए एवं आर दोनों सही है तथा कथन जो है ना आर कथन ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलाने वाला आ गया है, स्तंभ ए को स्तंभ दूसरा से मिलाना है। तो बोध किससे संबंधित है? बोध जो संबंधित है ना ये आपको हो जाएगा सम्यक दर्शन से। और बरकल जो है ये किससे संबंधित है?
ये आपको हो जाएगा अनुभववाद से। और जैन किससे संबंधित है? जैन हो जाएगा आपको सम्यक संकल्प से। और चारवाक हो जाएगा आपको भौतिकवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक है कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? कनाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैशेषिक दर्शन का दूसरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको औलुक्य। नेक्स्ट है कि वैशेषिक के अनुसार प्रमाण है, क्या प्रमाण है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर अथवा में दिया गया है कि अद्वैय वेदांत में ब्रह्म है, क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय के अनुसार प्रमाण है, न्याय के अनुसार प्रमाण है आपको चित्त है। नेक्स्ट है कि पर्यावरण का संबंध है, किससे संबंध है? तो वनस्पति से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 2014 के भी सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर दिए हैं। अब 2015 के सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2015 में भी 40 क्वेश्चन पूछा गया। तो प्रथम क्वेश्चन क्या है, पढ़े और इसका आंसर बताएं। प्रथम क्वेश्चन है कि दर्शन का अर्थ है, दर्शन का क्या अर्थ है? तो दर्शन का अर्थ होता है आपको ज्ञान के प्रति प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन है, क्या है? भारतीय दर्शन क्या है? व्यवहारवादिक होगा। देखिए क्वेश्चन रिपीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन आस्तिक दर्शन है, इनमें से कौन आस्तिक है? तो क्या हो जाएगा आपको? ये आस्तिक आपको न्याय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अनुभववादी नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कांटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक है, कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरस्तु के अनुसार कारण है, अरस्तु के अनुसार कारण हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग है, योग क्या है? इसका योग जो है ना आपको ईश्वर के साथ साक्षात्कार है। नेक्स्ट है जैन दर्शन के प्रवर्तक है, जैन दर्शन के प्रवर्तक आपको महावीर स्वामी को कहा जाता है। जीव का रूप क्या है? जीव का रूप है आपको इनमें से सभी, यानी कि नित्य भी, शरीर में निवासित भी और प्रकाशवान भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम के पुस्तक का नाम है, क्या? गौतम के पुस्तक का क्या नाम है? तो गौतम के पुस्तक का नाम इनमें से कोई नहीं है, कि न्याय सूत्र होगा या योगासन या रामायण, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ज्ञान प्राप्त करता है क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको प्रमा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वसनीय व्यक्ति को कहते हैं, विश्वसनीय व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो आप्त पुरुष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारण होता है, किसका कारण होता है? तो पूर्ववर्ती और अनौपाधिक और नियत, ये सभी का कारण है। नेक्स्ट है कि बरकले समर्थक है, बरकले किसका समर्थक है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीक दर्शन के जनक है, कौन है ग्रीक दर्शन के जनक? तो इसमें जो हो जाएगा आपको थेल्स जो है ना, ये ग्रीक दर्शन के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति बनो यह वक्तव्य है, किसका है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हिगेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयथार्थ ज्ञान कहलाता है, क्या कहलाता है? तो अप्रमा कहलाता है। नेक्स्ट है भगवत गीता को कर्म शास्त्र किसने कहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बाल गंगाधर तिलक जो था ना, ये भगवत गीता को कर्मशास्त्र कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीता का उपदेश है, गीता का उपदेश क्या है? तो गीता का उपदेश है निष्काम कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पुरुषार्थ है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुमान का दूसरा नाम क्या है? अनुमान का जो दूसरा नाम है वो है कि आपको अनुवीक्षा। नेक्स्ट है कि अनेकांतवाद सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जैन दर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुख है, इसकी चर्चा बुद्ध अपने किस आर्य सत्य में करते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको प्रथम आर्य सत्य में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के किस आर्य सत्य में निर्माण मार्ग वर्णित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोक्ष के 2 प्रकार है, कौन कौन? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जीव एवं अजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषद को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उपनिषद को ब्रह्म विद्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निरपेक्ष प्रत्ययवाद के प्रवर्तक है, तो कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अद्वैत का अर्थ होता है, अद्वैत का क्या अर्थ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 3 नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रागनुभविक ज्ञान संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क और ख दोनों, यानी कि अनुभव से भी और बुद्धि से भी, ये ग इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, ये कथन किसका है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको देकार्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण का संबंध किससे है? पर्यावरण का संबंध हो जाएगा आपको वनस्पति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंड की अवधारणा है, क्या है? दंड की अवधारणा क्या है? तो सामाजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारण योग है, कारण योग क्या है? तो भवात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापार डॉट डॉट व्यवसाय है, व्यापार कौन सा व्यवसाय है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको लाभोन्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैतिक दर्शन किस पद से जाना जाता है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको एथिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण शब्द किससे बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनविराग क्या है एनविरानर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय नीति शास्त्र है, किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जीवन केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीमांसा दर्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कर्म प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परम तत्व के अनुसार परम सत्ता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको प्रत्यय। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी तक में 2015 के भी जितने भी ऑब्जेक्टिव थे, यानी कि 2009 से लेकर के 15 तक के सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किए हैं। अब वीडियो जो है ना काफ़ी लंबी हो जाएंगे, इसी वजह से 2016 से लेकर के 2022 तक में जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं हम इसके पार्ट 2 में सभी ऑब्जेक्टिव को करवाएंगे। इसलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। बाकी आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपका फ़र्ज़ बनता है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।